दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि किसी भी नागरिक को दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा का होना जरूरी होता है। आप में से कई लोग इस बात से भी वाकिफ होंगे कि कई देशों में बिना वीजा लिए कुछ देश के नागरिक प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही देश में जाने के लिए अलग अलग नागरिकों के लिए ऐसा भेदभाव क्यों? और आखिर ये कैसे तय होता है कि एक देश के नागरिक को दूसरे देश में प्रवेश आसानी से मिलता है, वहीं दूसरे देश के नागरिक को नहीं? आज हम आपको फैक्ट स्टोरी पर इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि किसी भी देश में नौकरी करने, पढ़ने या घूमने जाने के लिए वीजा लेना जरूरी होता है, और उस देश का वीजा हमें कितनी जल्दी और आसानी से मिलेगा, इसमें कई सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स में से एक होता है पासपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया है जो ये तय करता है कि पासपोर्ट कितना ताकतवर है, और हमारे देश के पासपोर्ट में कितनी ताकत है, ये हम जानेंगे आगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैसे तय की जाती है पासपोर्ट की ताकत। किसी भी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग इस बेसिस पर की जाती है कि उस देश के नागरिक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो दोस्तों, कई देश ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को बिना वीजा जाने की अनुमति देता है, और कई ऐसे हैं जो भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं। वीजा ऑन अराइवल ज्यादातर मित्र देशों को दिया जाता है, जहां के नागरिकों को उस देश से कोई खतरा नहीं होता। तो इस तरह जिस पासपोर्ट धारक को सबसे ज्यादा देशों में वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलती है या बिना वीजा के सफर करने की अनुमति मिलती है, वो पासपोर्ट उतना ही दमदार होता है। हर साल पासपोर्ट रैंकिंग की एक लिस्ट जाहिर होती है, जिससे ये पता चलता है कि किस देश के पासपोर्ट में कितना दम है। साल 2021 के हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट की एक लिस्ट निकाली है। दोस्तों, अगर पासपोर्ट का कभी ओलंपिक हो जाए तो जापान इस कंपटीशन को जीत लेगा। जापानी पासपोर्ट धारकों को दुनिया के 192 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस की सुविधा है। साल 2006 से हर साल दुनिया की यात्रा के लिहाज से मित्रवत पासपोर्ट की सूची जारी करने वाले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापान एक बार फिर से इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर, चीन और यूएई ने बनाई अच्छी बढ़त। अगर लिस्ट में दूसरे सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर का नाम आता है, जिसके पासपोर्ट धारक 192 देशों में बड़ी आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट में मौजूद है साउथ कोरिया और जर्मनी, जिसके नागरिक 190 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस लिस्ट में इसके बाद ज्यादातर यूरोप के देश जैसे स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क शामिल हैं। वैसे हम आपको बता दें कि यूरोपियन संघ के नागरिक किसी भी देश में बेरोक-टोक आ जा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन 7वें नंबर पर है। इस लिस्ट में चाइना और यूएई ने अच्छी बढ़त बनाई है। साल 2011 के बाद चाइना 22 स्थान ऊपर चढ़ा है। अब वो 90वें देश से घटकर 68वें स्थान पर आ गया है। वहीं यूएई ने 65वें स्थान से छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर जगह बना ली है। यूएई ने पिछले एक दशक में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है, जिसकी वजह से अब उसके नागरिकों को 174 देशों में आसानी से सफर करने की इजाजत मिलती है। भारत 6 पायदान फिसलते हुए 90वें स्थान पर चला गया। अब अगर हमारे देश भारत की बात करें तो इस लिस्ट में साल 2020 के विपरीत भारत 6 पायदान फिसलते हुए 90वें स्थान पर चला गया है, और भारतीय नागरिकों को 58 देशों में बिना वीजा के ही प्रवेश मिलता है। साल 2020 में भारत इस लिस्ट में 84वें नंबर पर था। तब भी दुनिया के 58 देश भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देते थे। भारत को साल 2020 की लिस्ट में करारा झटका लगा है, और वो 90वें स्थान पर चला गया है। हालांकि अगर इस साल के फर्स्ट क्वार्टर रैंकिंग की बात करें तो भारत वापस से छलांग मारते हुए 83वीं पोजीशन हासिल कर ली है। अब दोस्तों, साल के अंत तक हमारा देश इस लिस्ट में किस स्थान पर पहुंचता है, वो तो वक्त और देश के बाकी देशों से राजनीतिक संबंध ही बताएंगे। वैसे अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के इस लिस्ट में स्थान की बात करें तो वो 4थे नंबर पर है, पर नीचे से पाकिस्तान 113वें नंबर पर है, और उसके नागरिकों को सिर्फ 32 देश ही फ्री वीजा की अनुमति देते हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि लिस्ट में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। इसे 116वीं रैंक हासिल है, और सिर्फ 26 देश में यहाँ के नागरिकों को वीजा फ्री आने की अनुमति मिलती है। भारतीय पासपोर्ट कमजोर क्यों? दोस्तों, अगर हमारे देश भारत की बात करें तो आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर हमारा भारतीय पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट की ताकत का ग्राफ लीनियर हो, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि अमीर देशों की रैंकिंग ऊपर हो और गरीबों की नीचे। दरअसल पासपोर्ट का कमजोर होना मिडिल इकोनॉमी देशों के लिए एक समस्या है। जो सबसे गरीब देश है उनके पास तो
इतने पैसे, सुविधा या एजुकेशन ही नहीं है कि वो दूसरे देशों में जा सके, या अगर वो वहाँ किसी तरह पहुँच जाए तो उनके पास इतने स्किल्स ही नहीं है कि वो वहाँ ज्यादा टाइम तक इलीगली रहकर सरवाइव कर सके। तो अगर इन गरीब देशों से कोई दूसरे समृद्ध देशों में सफर करता है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। इसलिए ऐसे लोगों से इन समृद्ध देशों को खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन वहीं अगर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ के लोगों के पास ठीक ठाक एजुकेशन, स्किल्स और पैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगर यहाँ के नागरिकों को इजी एक्सेस दे दिया गया तो उनके देशों में इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं। और तो और हमारे देश में कई सदियों से ऐसे कई किस्से सामने आए हैं कि यहाँ के नागरिकों ने दूसरे देश में इलीगल तरीके से बसने की कोशिश की है और वहाँ की गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का फायदा उठाने की कोशिश कर वहाँ की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट की शुरुआत कब और कैसे हुई, और भारत ने अपने नागरिकों के लिए पासपोर्ट की शुरुआत कब की? अगर हाँ तो हमें कमेंट में उसके बारे में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको कुछ नया जरूर सिखाया होगा। साथ ही वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप फैक्ट स्टोरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।